चाहता हूँ कि डीपीसी और प्लिंथ बीम में से आपको क्या चुनना चाहिए। कुछ लोग तो ये करते हैं कि ना डीपीसी डालते हैं ना प्लिंथ बीम डालते हैं, सीधा सीधा जो ज़ेरे ज़मीन बुनियाद आ रही होती है ग्राउंड लेवल तक उसी तरह से ऊपर चुनाई के सिलसिले को टॉप तक ले जाते हैं, बीच में बिल्कुल कहीं भी कंक्रीट का कुछ भी नहीं डालते। तो वो तो वर्स्ट प्रैक्टिस है, मतलब सबसे ख़राब काम है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही मिट्टी का टकराव होगा उन ईंटों के साथ तो दीवारों में सेम तो आएगी ही आएगी। अब कुछ लोग ये करते हैं कि डीपीसी डालते हैं। डीपीसी बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स को। और डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होती है? कंक्रीट की 3 इंच की लेयर होती है पूरे घर के नीचे, वो डाल के उसके बाद दोबारा से चुनाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं ऊपर तक के लिए। डीपीसी डाल देना अच्छा है, ना डालने से अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर है प्लिंथ बीम। क्यों, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप डीपीसी डालें भी तो किस लेवल पर डालें? तो नाजरीन, डीपीसी अगर आप डालते हैं तो जैसे आप ज़मीन तक पहुंच गए हैं, नीचे से बुनियादें मुकम्मल करके आप ग्राउंड लेवल तक पहुंच गए हैं, उसके बाद आप चुनाई के सिलसिले को जारी रखें। कब तक? वहां तक जहां तक आपको पता है कि आपने घर के अंदर टाइलें लगानी है। टाइलों का जो लेवल है वहां से 3 इंच नीचे तक चुनाई को जारी रखें, और टाइलों के साथ बिल्कुल जहां पर टाइलों का टॉप लेवल होगा वहां पर आपने डीपीसी का टॉप लेवल रखना है। इसकी वजह क्या है? अब क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर से डीपीसी शुरू करें? जैसे टाइलों का जो फिनिश्ड फ्लोर लेवल है उसके बाद ऊपर थोड़ी सी चुनाई 1 या 2 इंच करके फिर आप डीपीसी क्यों नहीं डाल देते? तो वो आप इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि डीपीसी अगर फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर होगी तो डीपीसी तो है 3 इंच की। फर्ज करें कि फिनिश फ्लोर लेवल से 5 इंच ऊपर तक डीपीसी का टॉप लेवल जा रहा है, तो 3 इंच की डीपीसी की थिकनेस होगी, तो बाकी जो 2 इंच है वहां पे सेम आ जाएगी। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि दीवारों के नीचे नीचे वाले एरिया पर सेम आई हुई होती है। उसकी वजह यही होती है कि या तो डीपीसी डाली हुई नहीं होती, या अगर डीपीसी डाली होती है तो वो ऊपर डाली होती है, यानी कि टाइलों के फिनिश्ड फ्लोर लेवल से ऊपर से वो शुरू हो रही होती है। तो वो जो गैप होता है वो खालिसतन ऐसा होता है, आपको पता है ईंट तो मिट्टी की बनी होती है, तो वो जब पानी से टकराती है तो वो तो पानी चूस लेती है और वो घर के अंदर उसको जाहिर कर देती है। इस वजह से आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि डीपीसी का टॉप लेवल आपके फिनिश्ड फ्लोर लेवल से मैच करता हो। तो ये अमूमन होता है 6 इंच, मतलब ग्राउंड लेवल से 6 इंच ऊपर आप रखेंगे फिनिश फ्लोर लेवल और डीपीसी का टॉप लेवल भी। और 6 इंच इसकी कम से कम मोटाई है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि 1 फुट 4.5 इंच तक जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि नीचे कितनी मोटी लेयर आपने रेत की बिछाई है या रोड़ी की बिछाई है, और प्लस्तर कितना मोटा रखा है जिसके ऊपर आपने फिर टाइलें बिछाई हैं। तो 6 इंच से लेके 1 फुट 4.5 इंच तक आमतौर पर ये फासला वेरी करता है। और हाँ, डीपीसी का जो टॉप लेवल है उसी को आप प्लिंथ लेवल भी कहते हैं, और वही आपका फिनिश फ्लोर लेवल भी होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल बातें लगी हैं तो बस इतना समझ लें कि टाइलों का जो लेवल होगा ना, जिस लेवल पे आपकी टाइलें ख़त्म हो रही होंगी, मतलब ग्राउंड फ्लोर का वो लेवल जिसके ऊपर आप चलेंगे, वही लेवल होगा डीपीसी के टॉप लेवल का भी। बस इतनी बात सिंपल समझ लें, बाकी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं आ रही। अब मैं बात करता हूँ प्लिंथ बीम की। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 9 इंच बाय 9 इंच की प्लिंथ बीम पूरे के पूरे प्लॉट में डाली गई है, जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ये बिल्कुल स्क्वायर सेक्शन होता है क्योंकि आपको पता है 9 इंच की दीवार होती है, तो दीवार की विड्थ के ऊपर पूरी बीम आ जाएगी और डेप्थ भी उसकी 9 इंच ही होगी, तो एक स्क्वायर सेक्शन होगा। तो डीपीसी डालने से बेहतर है कि आप प्लिंथ बीम डालें। उसकी वजह यह है कि प्लिंथ बीम की थिकनेस होती है 9 इंच कम अज़ कम, और डीपीसी होती है सिर्फ 3 इंच की। तो अगर आप 3 इंच की डीपीसी डालते हैं पूरे घर के नीचे, तो एक तो डीपीसी आपकी रीइंफोर्स्ड नहीं होती, मतलब उसके अंदर कोई सरिया पड़ा हुआ नहीं होता। ऐसे में वो एक टाई बीम की तरह बिहेव नहीं कर सकती, यानी कि अगर आपके घर के नीचे वाली मिट्टी बैठती है एक जगह से दूसरी जगह से नहीं बैठती, तो आपको पता है कि ऐसे में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब ये है कि घर में आधे हिस्से या कहीं पर क्रैक्स आ जाएंगे, कहीं पर नहीं आएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डीपीसी उसको नहीं रोक सकती, बिकॉज डीपीसी का फंक्शन सिर्फ मॉइस्चर को कंट्रोल करना है, यानी कि नमी को रोकना है ऊपर जाने से। डीपीसी का मकसद ये नहीं है कि वो पूरे घर को एक लेवल पर रखे, क्योंकि उसके अंदर सरिया मौजूद ही नहीं है। वो तो सिर्फ कंप्रेशन ले सकती है, मतलब कि वो सिर्फ दबाव ले सकती है, घर का लेवल इक्वल रखने को मेंटेन करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। तो इसलिए बेहतर है कि डीपीसी से भी आप प्लिंथ बीम डालें, क्योंकि प्लिंथ बीम जब आप डालते हैं, प्लिंथ बीम के अंदर सरिया भी डला होता है। अब ये तो अगर मैं इस डिटेल में चला जाऊं कि कितना मोटा सरिया डालना है और वो कैसे लोड को लेता है, और जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है तो क्या शेयर फोर्सेस होती हैं, क्या मोमेंट होता है,
अगर मैं इन चीज़ों में चला जाऊँ तो आपको समझ भी नहीं आएगी, ये प्योरली सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स हैं। आपको मैं एक आम बंदे की ज़ुबान में आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बस प्लिंथ बीम के अंदर क्योंकि सरिया होता है, सरिया घर का लेवल इक्वल रखने में एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, बहुत मजबूत होता है। बस इतना आप समझ लें। तो अगर आप प्लिंथ बीम डालते हैं तो वो बहुत से अच्छे काम करता है आपके घर में। मिसाल के तौर पे उसके फंक्शंस में से कुछ ये है कि ऊपर आपके घर का जितना डेड लोड है, डेड लोड कहते हैं जो चुनाई का वज़न होता है, या घर के ऊपर जितना भी आपने डबल या ट्रिपल स्टोरी घर बनाया हुआ है उसका जितना वज़न है उसको अच्छे से ले लेता है प्लिंथ बीम, क्योंकि उसके अंदर कंक्रीट भी है, उसके अंदर स्टील भी है। वो अच्छे से ले लेता है और उसको वो बुनियादों में मुंतकिल करता है, क्योंकि आपको पता है आखिरकार एक घर का जितना भी वज़न हो उसने जाना बुनियादों में ही होता है। तो प्लिंथ बीम अच्छे तरीके से वज़न को पूरे बुनियादों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होती। डिफरेंशियल सेटलमेंट आपको पहले भी बताया था कि मतलब एक जगह से घर बैठ जाए दूसरी से ना बैठे, उसकी वजह से क्रैक्स आते हैं। तो प्लिंथ बीम डिफरेंशियल सेटलमेंट को ख़त्म करने में मदद करती है और घर के वज़न को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है नीचे बुनियादों में। फिर प्लिंथ बीम मॉइस्चर बैरियर के तौर पर भी काम करती है, यानी कि जो डीपीसी का काम है वही प्लिंथ बीम का भी काम है। जैसे डीपीसी नमी को ऊपर जाने से रोकती है, वैसे ही प्लिंथ बीम भी नमी को ऊपर जाने से रोकती है, क्योंकि वो कंक्रीट की बनी हुई होती है और डीपीसी के मुकाबले में ज़्यादा मॉइस्चर भी होती है, क्योंकि डीपीसी तो सिर्फ 3 इंच की है लेकिन ये 9 इंच या 1 फुट की है, तो ये उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉइस्चर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा प्लिंथ बीम डालने का ये मकसद होता है कि ये कॉलम्स और वॉल्स को आपस में अच्छी तरह से जोड़ देती है। आपको पता है कि जैसे कोनों पर कॉलम खड़े करते हैं, इवन कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर में भी आपको मैंने बताया था पहले वीडियोस में, अगर आप मेरा चैनल अच्छी तरह से देखें, आपको बताया था कि 3 तरह के बिल्डिंग सिस्टम्स होते हैं: लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम, कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स। इनमें से कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम भी बेसिकली लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम ही होता है, क्योंकि उसमें दीवारों के ज़रिए वज़न नीचे जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चुनाई का घर बनाते हैं और इवन कोनों में भी वो कॉलम्स नहीं देते, तो ऐसे में वो प्योरली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है और वो कन्फाइंड मेसनरी नहीं होता। तो वो तो सबसे मतलब अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाहते हैं तो चलो वो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है, जो आमतौर पर घर देखने में आते हैं, वो कन्फाइंड मेसनरी के बनते हैं, जिसमें ईंटों के ज़रिए ही वज़न नीचे जा रहा होता है, लेकिन ईंटों के कोनों पर कॉलम्स खड़े किए जाते हैं। उसको कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में पहले कॉलम और बीम और स्लैब खड़े किए जाते हैं, उसके बाद अंदर ब्लॉक या ब्रिक वॉल्स बनाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कन्फाइंड मेसनरी से बनाते हैं, चाहे आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से बनाते हैं, प्लिंथ बीम जब आप डालेंगे तो प्लिंथ बीम कॉलम्स को बीम के साथ अच्छी तरह से जोड़ देगी, जिसकी वजह से आपके घर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी जलजलों के दौरान या झटकों के दौरान, क्योंकि वो सारा एक नेटवर्क, एक फ्रेम की तरह से बिहेव करेगा और आपके घर में कम से कम दरारें पड़ेंगी, कम से कम उसको नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से भी प्लिंथ बीम डालना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम डाली गई है, अभी इसकी क्यूरिंग होगी। क्यूरिंग का मतलब होता है पानी लगाना, उससे इसमें मजबूती आएगी और उसके बाद इसमें ऊपर चुनाई के सिलसिले को जारी किया जाएगा।